मुसलमानों से है। अजी इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ तो बस बेईमानों और गद्दारों से है। भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने को, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने को, अपने वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो बस तिरंगा ये कफन मेरा, इतनी सी अरमान रखती हूँ, इतनी सी अरमान रखती हूँ। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या, कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या, तो मुझे आज खुलकर कहना है और आप सभी को सुनकर समझना है। तो आज मुझे खुलकर कहना है और आप सभी को सुनकर समझना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान खड़े होकर 52 सेकंड में गाना ही देशभक्ति है। भारत माता की जय नारे जोरों से लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई शांति अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। जिस देश का युवा फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग के साइट पर सेटिंग डेटिंग चैटिंग और फ्लर्टिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं तो मैं इन युवाओं से कहना चाहूंगी कि ए मोह निद्रा में सोने वाले लोग, अभी वक्त है तुम जाग जाओ, इससे पहले तुम्हारी नींद गई श्रेष्ठ कोना ले डूबे, अजी इस मुल्क को तकलीफ तो बस बेईमानों और गद्दारों से है। सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होता, आजादी की पूर्व बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तो मैं इन देशद्रोहियों से कहना चाहूंगी, ए हवा में जहर घोलने वालों, विजय हमारे इशारों से बदलती है। तुम क्या बदलोगे तस्वीर हमारे हिंदुस्तान की, शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश का कॉलेज विश्वविद्यालय राजनीति का अड्डा नहीं बल्कि वरन शिक्षा का मंदिर कहलाएगा। इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं किए जाएंगे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में मैं किसी शायर की पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी किसी सरहद में काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कोई काम आए, न खौफ है मौत का न आरज़ू है जन्नत की, जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें भी मेरा एक नाम आए, जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारी की जय ली और इनकलाब का नाम लिख देना, उठाना तिरंगा झंडा और सीने पे हिंदुस्तान लिख देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।